तवज्जो फरमाए, मैं मुख्तसर बात अर्ज करने लगा हूँ तहरीक लब्बैक के हवाले से। ये गोया कि आज की बैयत है, जब आप बॉन्ड देते हैं ना, ये बैयत है। तो आपने जब बॉन्ड दिया ना, मुहर लगाई, तो आप इसको यूं मिसाल की सूरत में समझे। एक बंदा रेड़ी की दुकान पे खड़ा है और कोई उससे आया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे दे। तो उसने अलग से रखे हुए थे कुछ खराब मुतासिर शुदा, तो उनमें से एक उठा के दे दिया। उसने किसका नाम लिया था? बोले ना जरा, इतना बड़ा मजमा है, आप चुप के ताले तोड़े ना। और मेरा मिजाज नहीं है अंदाज़े खिताबत का कि बार बार आधा बयान मैं करूं आधा आपसे कराऊं, लेकिन ये जो स्टेज है ना, ये बाबा रिजवी का स्टेज है। जरा झूम के बोले ना। मैंने खुद मुल्तान में देखा, वहां मुल्तान के अंदर मैंने पहली दफा बाबा जी का दीदार किया और मैंने देखा कि एक नौजवान जो पेंट शर्ट में है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जब लब्बैक का नारा लगाना, वो नारा लगाते लगाते बेहोश हो गया। मुझे फिर पता चला कि बाबे के अंदर अल्लाह ने कितना हुजूर का इश्क रखा है। ओ भाई, नाली के नाम पर तो आपने वोट दिया है, आपने थाना कचहरी के नाम पर भी वोट दिया है, लेकिन ये बताएं कब्र में हुजूर को क्या कहेंगे? क्या मैंने उनको वोट दिया था जिन्होंने कभी आपके दीन का नाम ही नहीं लिया? ओ भाई, जिनको दुआए कनूत ही नहीं आती है, ओ भाई, जिनसे सूरह इखलास पूछी जाए सूरह इखलास ही नहीं आती है, अब वो हमारे मुकद्दर के फैसले करेंगे। जिन्हें सीधी नमाज ही नहीं आती है, वो क्या करेंगे? मैंने कहा फिर उस बाबे की जमात में आ जा जो पूरे कुरान का हाफिज भी, जो पूरे कुरान का कारी भी है, और फिर कुरान के साथ साथ रसूलुल्लाह की हदीस को भी जानता है। और जिसने, आप तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि बाबा जी ने तहरीक लब्बैक को कैसे चलाया, और मैं और मुझ समेत कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी जानते हैं कि तहरीक लब्बैक से पहले भी बाबा जी ने लोगों के सीनों में मुस्तफ़ा का मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा का इश्क कैसे पैदा किया। चटाई पे बैठकर रसूलुल्लाह की अहादीस पढ़ाई है। मैंने कहा तभी जाके बाबा बोलता है तो लोगों के अंदर यूं हरारत आ जाती है। लोग कहते हैं हम यहाँ नहीं बैठे, यूं समझो मदीने वाले के सामने बैठे, मदीने वाले के सामने बैठे हैं। तो मेरा ये पैगाम है, वोट ये क्या है? आज की बैयत है। अब आपने किसी ने नाली के नाम पे वोट दिया, और जब कोई मांगने आए ना वोट, तो पता है क्या कहते हैं? तहरीक लब्बैक वाले जाएं तो कहते हैं जी बस वो मलिक साहिब आए थे, अब अगर मैंने वोट ना दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मदीने वाले अगर नाराज हो गए, अगर इमामुल अंबिया नाराज हो गए, इधर तो नारे लगाए गुलामी रसूल में, हुजूर फरमाने लगे मौत नहीं, मुझे जिंदगी चाहिए। हुजूर फरमाने लगे मौत नहीं, मर जाएगा फिर किस काम का है, जब तूने जिंदा रहकर मेरे दीन का काम ही नहीं किया है। मजा ये है कि जब जिंदा है तो मेरे दीन का झंडा लेकर निकल। हजरत जाफर तैयार ग़ज़वा तबूक के अंदर मकामे मूता पर है, और फिर मेरे हुजूर मदीना में बैठकर सिहाबा को बताते हैं, सिहाबा तुम्हें मैदान जंग का नक्शा दिखाऊं? सिहाबा ने दलील नहीं मांगी, वो जानते थे महबूब जहां से चाहें, जिस तरह चाहें, और जिसको चाहें देख भी सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। दलील नहीं मांगी, उन्हें पता था जो यहाँ मुसल्ले पे खड़े होकर जन्नत के वो दरख्त तक, फ्रूट तक हाथ यूं ले सकते हैं, वो पता नहीं कहां तक हाथ ले जा सकते। उन्होंने दलील नहीं मांगी, मेरे नबी ने मदीना में बैठकर फरमाया तुम्हें मैदान जंग का जरा नक्शा दिखाऊं? सिहाबा ने कहा बताइए। फरमाया अब ये मेरे दीन का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। समझ आ रही है मेरी बात? ये अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। और फिर मेरे हुजूर फरमाने लगे आखिर वो शहीद हो गए। सिहाबा की आंखों में नमी आ गई। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया अब मेरे दीन का झंडा जाफर बिन अबी तालिब ने उठा लिया है। उन्होंने उठाया, मेरे हुजूर फरमाने लगे अब उनका एक बाजू कट गया। मैंने कहा तूने बाजू नहीं कटवाने, सिर्फ करेन पे मुहर लगानी है, सिर्फ करेन पे मुहर लगवानी है। वहां करबला के तपते सहरा के अंदर अहले बैत ने अपना सब कुछ लौटा दिया, और आवाज आई तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ करेन पे, बोले ना जरा जो लगाने वाले वो बोले, करेन पे मुहर लगानी है, करेन पे मुहर लगानी है। हर एक को वोट दिया
لیا ہے، دیکھ لیا ہے، کسی نے بھی ملک کا بھلا نہیں کیا. ہر ایک نے اپنی جاگیریں بنائی ہیں، ہر ایک نے اپنی جیبوں کے اندر پیسہ ٹھوسا ہے، ہر ایک نے اپنے مستقبل کو سنوارا ہے. اب ووٹ اس کو دیں گے جو اسمبلی میں کھڑا ہو کر لبیک کے نعرے بھی لگائے گا، مصطفیٰ کی نعتیں بھی سنائے گا.